जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस स्टूडेंट, I continue the revision unit. First, I am going to explain today 3 questions. What are the motion of the earth? Yeah, how many types of the motion of the earth? Second question, what is orbit? And third one is the explain the cycle of season. डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको रिवीजन यूनिट के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला हमारा मोशन ऑफ द अर्थ की गति के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका ऑर्बिट, व्हाट इज़ ऑर्बिट। एंड थर्ड वन इज एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ सीजन। ये सीजन जो हमारा ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन का जो चेंज होता है वो किस तरह होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं मोशन ऑफ द अर्थ। देखो इज यू इफेक्ट, देखो आप खुद जानते हैं कि आज 2 जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिन एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, हमारी अर्थ मूवमेंट करती है, डे और नाइट होते हैं, ईयर्स होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ 2 तरह की जो गति हैं सन की, अर्थ की। एक तो अर्थ क्या करता है, ऑन एक्सिस खुद के ऊपर उसका चक्कर लगाता है, और दूसरा इट इज़ रोटेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमता है, घूमती है हमारी पृथ्वी। तो देयर आर 2 मोशन, 2 गति हैं अर्थ की, 2 गति हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब the earth rotates like a spinning top of its imaginary axis at the speed of 1670 km/h the equator। देखो, अर्थ एक स्पिन खुद अपने ओनली एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, टॉप टू इट्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कितनी स्पीड से, 1670 km/h फ्रॉम टू इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। दिस मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24 hours और 1 day टू कंप्लीट 1 full सर्कल। एक पूरा सर्कल करने में उसको 24 घंटे लगते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैनिक गति ऑफ द अर्थ, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम मोशन ऑफ अर्थ की बात करें, उसमें से 2 तरह के मोशंस है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। याद रखना, विच आर दे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देयर आर 2 मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन and revolution. Have you understood? There are 2. First one is the rotation and second one is the revolution. Rotation का मतलब होता है moving on its axis। अर्थ है ना इमेजिनरी एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस पे ऊपर रोटेट करना। अब उसकी स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड। तो देखिए 1670 km/h, 1 आवर्स के अंदर वह 1670 किलोमीटर करती है ऑन द इक्वेटर लाइन से। अब ये गति जो है वो कितने 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, इन 1 डे, और 1 डे एक दिन में, मतलब 24 घंटे में। अब इसका रिजल्ट क्या, इस गति के वजह से क्या होता है, तो डे एंड नाइट है ना, अपनी ऑन एक्सिस पे वो घूमती रहती है। तो डे और नाइट का रीज़न है, डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं, तो रोटेशन की वजह से होते हैं। अगर हमारा अर्थ रोटेट ना हो तो जहाँ पे परमानेंटली डे है वहाँ डे बीता रहेगा, और जहाँ परमानेंटली नाइट है वो नाइट हो जाएगी।
है ना। अब जैसे ये जो अर्थ है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ। अब यहाँ इमेजिन कर लें देयर इज ए सन, ये सन है। अब नाउ व्हाट हैपन, ये सन की जो रेज हैं इस पार्ट पे पड़ेगी, तो बैक साइड जो होगा वो कैसा होगा, बैक साइड इज द डार्क। अब व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये जो हम 24 आवर्स रोटेट करती है 24 आवर्स, अब 24 आवर्स में रोटेट करती है, इट मीन्स क्या हुआ 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होता है। क्यों होता है, आधा भाग जो सन अर्थ का जो है सन के सामने रहता है, आधा भाग पीछे रहता है। तो जैसे जैसे रोटेट होती है वैसे वैसे अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम होता है। आप ये मत मानो परमानेंटली मतलब यहाँ 12 आवर्स एक जैसा आधे भाग में रहता, ऐसा नहीं है। एज वी एवरीवन नो, जैसे मैंने आपको अगले चैप्टरों में पढ़ाया हुआ है ना, कि अर्थ क्या करेगी, जैसे जैसे मुंह जाए बढ़ेगी वैसे वैसे अंदर होती जाएगी। अब क्या होगा, जैसे कि 3 पर आपको पता है कि 360 हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, और ईच लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट्स लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। अब ये हर एक लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का फर्क आता ही जाएगा हर में। इस तरह वो रोटेट होता जाएगा, तो कहीं दिन कहीं रात कहीं मिड टाइम होगा, और ऐसे हमेशा चलता रहेगा। और ये किसकी वजह से है, रोटेशन की वजह से। तो अगर रोटेशन ना ये होगा तो डे नाइट नहीं होंगे, है ना। जहाँ जैसे जब परमानेंटली डे है वहाँ डे ही रहेगा, और जहाँ परमानेंटली नाइट है वो नाइट है। अगर हमारी ये दैनिक गति रुक जाए, है ना, दैनिक गति इज द अनदर नेम। तो दैनिक गति का मतलब ध्यान देखना कि जो रोटेशन अगर रुक जाता है, स्टॉप कर ले अर्थ, तो जहाँ परमानेंटली डे है वहाँ परमानेंटली डे रहेंगे, जहाँ परमानेंटली नाइट है वहाँ परमानेंटली नाइट रहेंगे। सेकंड जो मोशन है अर्थ का, और दैट वाज रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वार्षिक गति, जिसको हम वार्षिक गति कहते हैं। तो अनदर इज व्हाट, कि द वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस अर्थ ऑल्सो, देखो रोटेट करती है उसी के साथ साथ, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक तो अपना ऑन स्पिनिंग पे जिस तरह घूमती है, लेकिन उसके साथ साथ सन के चारों ओर और इस तरह चक्कर लगाती है, और दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट द फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको 1 वर्ष 100 वर्ष लगता है। और इस गति को, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वार्षिक गति ऑन अर्थ, इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो देखो पहले हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा, अब नाउ रिवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड वार्षिक गति। इसका दूसरा नाम क्या है, वार्षिक गति। मीनिंग क्या है, मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 365 एंड 1/4 डेज लगता है। 365 से 1/4 डेज, और इसकी जो स्पीड है 1760 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1760 किलोमीटर कवर करती है। अब
इस रिवोल्यूशन की वजह से परिणाम क्या निकलता है? तो देयर इज ए सीजन। सीजन्स के पीछे जो रीज़न है वो है आप रिवोल्यूशन। अब यहाँ डे और नाइट होते हैं रोटेशन में, यहाँ है सीजन। हियर इज द सीजन, है ना। द रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज सीजन। सीजन का बदलना अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से होता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोशन ऑफ अर्थ, दैनिक गति और वार्षिक गति या रिवोल्यूशन और रोटेशन। कितना किलोमीटर से कितने हैं ये आपको देना। नाउ सेकंड वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? ऑर्बिट किसे कहा जाता है? अब जैसे आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इज इट क्लियर? देखो अर्थ जैसे आप देखो दो मोशन बताए ना, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो ऑर्बिट इज व्हाट? तो देखो यहाँ ऑर्बिट शब्द किसको बोलेंगे? ये जो वे है, जिस रास्ते से अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। द अर्थ मूव्स इन ए स्पेसिफिक पाथ। पाथ माने रास्ता, है ना। तो अर्थ मूव्स इन अ स्पेसिफिक पाथ अराउंड द सन। सन के चारों ओर स्पेसिफिक जो पाथ बना हुआ जिससे अर्थ वहां से मूव करके जाती है, दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? पाथ ऑर्बिट। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। इज इट क्लियर कि व्हाट इज द ऑर्बिट? द अर्थ मूव्स in a specific path around the sun. This path is called the orbit of the earth. अब ये जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट इज नॉट ए सर्कुलर। अब इट इज इन एज शेप, मतलब अब हम लोग कहते हैं कि इसको बिल्कुल एक जैसा सर्कल है, वो नहीं है। इन इलिप्टिकल और एक शेप्ड है। और ड्यू टू ये इसका फैक्ट क्या है? ड्यू टू दिस फैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू द ईयर्स। इसलिए देखिए पूरे वर्ष भर सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस नहीं रहता। ये हम हमारे बात को सिद्ध करता है कि हम कैसे कह सकते ये जो हमारे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाता, मतलब कहने का मतलब सेम नहीं होता है। क्योंकि ये ऑर्बिट क्या होता है, अगर उसका सर्कल तो एवरी टाइम देयर इज ए इक्वल डिस्टेंस। अगर सर्कल होता है, एक ही जैसा सर्कल होता तो ये जो डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो क्या होता? हमेशा इक्वल होता। बट क्या है? ड्यू टू दिस फैक्ट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन डज नॉट रिमेन्स। ये किसकी वजह से? तो इलिप्टिकल और एज शेप्ड की होने की वजह से। डज नॉट रिमेन्स द सेम थ्रू द ईयर, वो हमेशा समान नहीं रहता। तो अब आपको ध्यान में हो जाना चाहिए व्हाट इज द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है? द अर्थ मूव्स इन द स्पेसिफिक पाथ। जो स्पेसिफिक पाथ होता है उससे गुजर कर जाती है। दिस पाथ इज कॉल्ड, ये जो रास्ता है अर्थ का सन के चारों ओर घूमने का, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ सीजन। देखो एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ सीजन का मतलब हम तीनों जो क्वेश्चन हैं वो एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्सप्लेन, अब देखिए जस्ट लाइक आई आस्क यू, अभी आपको बोला कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट्स एक्सिस इंक्लाइन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर। सो बोथ हेमिस्फीयर कम। इसलिए जब क्या होता है, दोनों हेमिस्फीयर आमने सामने, जब यहाँ आता है यहाँ आता है, ये हेमिस्फीयर आमने सामने रहते हैं।
अर्थ मान लो मूवमेंट कर रही है तो आमने सामने रहेंगे, ये नॉर्थ और यहाँ पे साउथ होगा। ये नॉर्थ पार्ट जब आएगा तो सन के सामने आएगा, ये ऊपर जाएगा तो सन के अपोजिट साइड में जाएगा। सो बोथ हेमिस्फीयर केम अपोजिट द सन अल्टरनेटली। अल्टरनेटली क्या होंगे? आमने सामने होंगे। द सन रेज फॉल स्ट्रेट ओवर हेमिस्फीयर, और उस हेमिस्फीयर के ऊपर सन की जो रेज होगी वो सीधी पड़ेगी टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, क्योंकि उसका झुकाव जो होगा वो सन की ओर होगा। दीज स्ट्रेट रेज गिव्स मोर हिट, और जब वहाँ स्ट्रेट हीट होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। द डे इज ऑल्सो लॉन्गर, और जहाँ सनलाइट ज़्यादा रहेगी उस पर क्या रहेगा? द डेज लॉन्गर होंगे, और दैट इज द समर। दैट इज द समर, वो समर होगा उस पार्ट के अंदर। इन दैट पार्ट दैट इज द समर, है ना, ये समर होगा। द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड अदर साइड, जो दूसरी ओर झुकी हुई होगी, विल रिसीव स्लैंट रेज। स्लैंट रेज होगी जिसके ऊपर अर्थ है ना, अर्थ के इस झुकाव की वजह से स्लैंट रेज होगी। स्लैंट का मतलब तिरछी पड़ेगी, और वो तिरछी होगी तो वहाँ पे क्या होगा? दिस स्लैंट रे लेस, जहाँ पे कम गर्मी होगी स्लैंट होने की वजह से। नाइट इज लॉन्गर एंड डे इज शॉर्टर, और ऐसी परिस्थिति के अंदर नाइट लंबी होगी और डे शॉर्टर होंगे। और इट इज द विंटर, and when the summer in the northern hemisphere it will winter in the southern hemisphere। जब देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर समर होगा तो साउथ में विंटर होगा, और साउथ में जब विंटर समर होगा तो वहाँ पे विंटर होगा, उल्टा चलेगा, क्योंकि दे आर अपोज। देखो अपोजिशन में होंगे। देखो अर्थ जब यहाँ इस इन कंडीशन में आएगी तो सन की जो रेज है वो साउथ पार्ट पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ क्या होगा? देयर इज ए समर, और जब सन की रेज यहाँ आधे में क्या हो जाएगा? कम पड़ेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विंटर। अब यही पोजीशन ऐसे चेंज होती रहती है। ओके, तो ये इस तरीके से देखो, इट विंटर इन साउथ हेमिस्फीयर, दस द साइकिल ऑफ सीजन कंटिन्यू। और इस तरह देखो सीजन का जो ये कंटिन्यू रहता है। और ये जो आपका पिक्चर नंबर 2.8 इन द बुक, 2.8 नंबर का जो पिक्चर्स है उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके देखिए यहाँ इक्वल डे नाइट कब होते हैं, कौन से मंथ में कहाँ टिल्टेड होता है। इवन देयर इज ए गिवन पेज नंबर 11, ठीक है ना, 2.8 पिक्चर नंबर, और यहाँ पे आपका है पेज नंबर 11। इसको ड्रॉ करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब अगेन आपको ये ध्यान दे दें कि 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, और 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब उसका उल्टा 21 जून स्मॉलेस्ट डे होगा वो साउथ जोन में, साउथ हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर। तो उसके पीछे आमने सामने आना, टिल्टेड होना, तो ये हमारा सीजन्स का साइकिल्स है। तो एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ सीजन, देयर आर 3 सीजन्स। सीजन्स के पीछे रीज़न है, वो है यहाँ रिवोल्यूशन। अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, और फिर इट इज़ द टिल्टेड, झुकाव। इसलिए यहाँ आपको बता दें वापस से एक बार कि जब भी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसका आधा भाग कम, जहाँ पे स्लेंट पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताऊँ ये इस तरह झुकाव है। अब सन यहाँ है तो सन का जैसे जहाँ जिस प्लेस पर स्ट्रेट होगा दैट इज देयर समर। और अब अगर हम इस भाग में जाएंगे तो यहाँ स्लेंट पड़ेगी। स्लेंट का मतलब होता है तिरछी किरणें,
और इस एरियाज के अंदर क्या होगी, स्ट्रेट पड़ेगी। तो ये जो पार्ट होगा उस समय यहाँ गर्मी होगी तो ऊपर वाले भाग में सर्दी होगी। जब इसी तरह वापस से पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो दिस इज वे टुडे आई एक्सप्लेन 3 क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस को आपकी नोट में एज ए रिविज़न राइट एंड लर्न लिखना भी है और याद भी करना है, और उसके साथ साथ एक डायग्राम पेज नंबर 11 के ऊपर पिक्चर नंबर 28 आपको ड्रॉ करके कंप्लीट करना है। जय श्री स्वामीनारायण।